एक गर्वित बाघ जंगल के हृदय में दहाड़ता है। उसकी मांसपेशियां लहराती हैं, क्योंकि वह अपने हरे भरे क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। एक छोटी बिल्ली मियो एक पेड़ के आधार पर शांति से बैठी है, आने वाले बाघ को एक अटल नजर से देख रही है। बाघ उपहास करता है, उसकी आवाज जंगल में गूंजती है, तुम जैसा छोटा प्राणी क्या कर सकता है? मैं जंगल का सबसे शक्तिशाली राजा हूं। मियो अविचलित होकर शांत ज्ञान के साथ जवाब देता है, बड़ा होना ही सब कुछ नहीं है, किसी को ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। मियो एक छत पर बैठी बाघ को हलचल भरे गांव के बाहरी इलाके की ओर निर्देशित करती है। उसकी आंखों में एक मौन चुनौती है। बाघ आता है, उसका प्रारंभिक आत्मविश्वास डगमगा जाता है, क्योंकि ग्रामीण चिल्लाते हुए पत्थरों और लाठियों से लैस होकर बाहर निकलते हैं। भयभीत और अपमानित होकर वह राजसी प्राणी मुड़ता है, टूटे हुए अभिमान के साथ जंगल के अभयारण्य की ओर भागता है। अपने सुरक्षित ठिकाने से मियो इस दृश्य को देखती है। बाघ के कठोर सबक की एक खामोश दर्शक सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ। एक समय का गौरवशाली बाघ जंगल के किनारे हारा हुआ बैठा है। उसका अहंकार विनम्रता में बदल गया है। मियो उसके पास आती है, उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान है, जबकि बाघ भारी सांस लेता है। उसकी नजरें मियो से मिलती हैं, वह अंततः मान जाता है। उसकी आवाज धीमी गड़गड़ाहट में, वास्तव में तुम सही थे, ज्ञान शक्ति से बड़ा है। मियो धीरे से सिर हिलाता है, बाघ की नई समझ को स्वीकार करता है। शाम की गर्म चमक उनके गहरे पल को सील कर देती है।